आप देखेंगे कि कैसे मोटर मक्खन की तरह घूमती है। और हाँ, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने इस कंट्रोलर में क्या जादू किया, कौन सी कमी पकड़ी और कैसे उसे ठीक किया। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों, एक भी सेकंड मिस मत करना, वरना वो सीक्रेट मिस कर जाओगे जिससे कि कंट्रोलर फिर से जिंदा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। बने रहिए, पूरा वीडियो देखना है आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप देख सकते हैं मोटर प्रॉपर तरीके से घूम रही है, जो कि मैंने कंट्रोलर रिपेयर किया है। वीडियो पूरा देखना है आपको, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा कारनामा जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या जादू किया। दरअसल हमारे एक दोस्त की इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर हो गया था खराब। स्क्रीन पर दिखा रहा था ईसीयू का सिंबल, जैसे कोई एलियन ने मैसेज भेज रहा हो। ठीक, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका अपना ई व्हीकल टेक्निकल गुरुजी आ गया है इस मुश्किल को आसान करने। तो आज हम इस कंट्रोलर को करेंगे रिपेयर। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा कंट्रोलर है। ये कंट्रोलर आया है जो वेक्टर बोर्ड पर काम करता है और इसका दिमाग थोड़ा सा भटक गया है। मीटर पर लगातार ईसीयू का सिग्नल दे रहा है। यह छोटा सा सिंबल, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बड़ी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके स्कूटर के दिमाग यानी कंट्रोल में चल रही है, गड़बड़ी को बयां करती है। आनो कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। अब सवाल यह है कि इस गड़बड़ी की जड़ कहाँ है। क्या यह कोई मामूली तार का ढीलापन? एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंट्रोलर कई जटिल हिस्सों से मिलकर बना होता है और इसमें आने वाली समस्याओं को ढूंढना एक जासूसी की तरह है कि हमें सुरागों को इकट्ठा करना हो। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, आज हम बनने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिटेक्टिव। हम इस कंट्रोलर के हर कोने को छान मारेंगे, मल्टीमीटर से वोल्टेज और करंट के रहस्यमय संकेतों को समझेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसके इलेक्ट्रॉनिक दिल में भी झांकेंगे। मेरा वादा है आपसे, यह वीडियो न सिर्फ आपको इस समस्या के बारे में जानकारी देगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि इस तरह की स्थिति में कैसे निपटना है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपके स्कूटर के मीटर पर भी कभी ईसीयू का सिंबल चमकता है? अगर हाँ तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं। आपको अनुभव दूसरों के लिए मददगार हो सकता है। और अगर आप इस समस्या का समाधान जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए अब मैं बनाता हूँ इस कंट्रोलर को। तो चलिए सबसे पहले इस कंट्रोलर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको मैं इसमें दिखाता हूँ इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है जिससे कि मीटर पर ईसीयू का सिंबल बन के आ रहा है और उस एरर को कैसे हम हटाएंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। आप बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो आपको देखना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कंट्रोलर को मैंने खोल दिया है और इसका जो प्लेट है वो मैंने अंदर से निकाल के आपको चेक करा रहा हूँ। तो इसमें पहले भी मॉसफेट चेंज किए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसका करते हैं मरम्मत। और हमने ले लिया मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड मोड पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब चेक करेंगे इसका हम मॉसफेट। बारीकी से एक एक मॉसफेट जब चेक करेंगे कितना कितना रीडिंग आ रहा है इनका। जिसका कम आएगा वही मॉसफेट खराब रहेगा। इसमें देखिए 0.033 और इससे आगे वाले पर जब हम चेक करेंगे तो 0.006। ये दो मॉसफेट पर रीडिंग बहुत कम आ रहा है और ये भी ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो मॉसफेट जो शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, जो सबसे पहले इन्हीं को हम निकालेंगे। निकालने के बाद में जब हम दूसरा मॉसफेट डालेंगे, जब चेक करेंगे, फिर इसको हम गाड़ी में लगा के चेक करेंगे। और मॉसफेट का नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, 105RN4NT। 105R4NT। तो चलिए पहले मैं निकालता हूँ इसका मॉसफेट। तो एक मॉसफेट निकाल दिया है। अब इसको मैं साफ करके फिर आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये मॉसफेट क्या इसकी वजह से शॉर्टिंग दिखा रहा था।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे वाले मॉसफेट को। देखिए इसका रीडिंग, जो सबका रीडिंग आ रहा है इतना ही इसका आ रहा है, जो कि ये मॉसफेट ख़राब था, इसकी वजह से ये मॉसफेट शॉर्टिंग बता रहा था। जब इसको मैंने निकाला तो जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। अब हमको इसी नंबर का इसमें एक मॉसफेट डालना है जो कि 105 आर 4NT का है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ मेरे पास ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा लगाऊंगा ये भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मुझे 105 आर 4NT का मॉसफेट मिल चुका है। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे जाए तो बहुत नैना नैना इस पर लिखा रहता है। हमें इसमें कोई दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि सेम उसी नंबर का मेरे पास था। और अब इसमें लगा देता हूँ मैं। तो अब दोबारा से चेक करेंगे। बिल्कुल ओके कोड। अभी थोड़ा रीडिंग इसलिए आ रहा है, देखिए बराबर हो चुका है रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों अब लगा देते हैं इसकी बॉडी में इसको, जो कि अभी हम चेक करेंगे इसको मोटर बन लगा के। देखो दोस्तों कैसे हमने इस खराब कंट्रोलर को बिल्कुल नया बना दिया। वो इश्यू का भूतिया सिंबल अब गायब हो चुका है और हमारी स्कूटर की मोटर एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। आप देख सकते हैं, आपने अभी देखा कि कैसे मैंने एक कंट्रोलर को रिपेयर किया जिसमें सिर्फ एक मॉसफेट बदलने की जरूरत थी। हो सकता है आपको लगा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है ना। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि वो मॉसफेट क्यों खराब हुआ और इसे छोटे से पुर्जे का आपकी स्कूटर की परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा असर पड़ता है? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे। सिर्फ रिपेयरिंग नहीं बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मॉसफेट कैसे बदलते हैं, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि यह काम कैसे करता है और इसकी खराबी के क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक काबिल टेक्नीशियन बनाना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको मिलने वाली है वो जानकारी जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके इलेक्ट्रिक वाहन के ज्ञान का एक नया अध्याय है। तो चलिए अब देखिए। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में दिल ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? गाड़ी में इंजन खराब हो जाए तो क्या होगा? ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए उसका कंट्रोलर और उस कंट्रोलर के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा मॉसफेट दिल और इंजन की तरह ही है। मान लीजिए मॉसफेट खराब हो गया तो क्या होगा? आप स्कूटर का थ्रोटल घुमाएंगे, ठीक है ना, लेकिन मोटर घूमेगी नहीं। या हो सकता है स्कूटर ठीक से स्पीड ना पकड़े, बार बार झटका मारेगा या बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोटर को मिलने वाली पावर को कंट्रोल करने वाला ही खराब हो गया है। छोटा सा मॉसफेट या छोटा सा कंपाउंड दिखने वाला भले ही मामूली लगे, लेकिन यह स्कूटर के चलने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके बिना आपकी स्कूटर बस एक खड़ी हुई खिलौना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। कंट्रोलर और खासकर ये मॉसफेट, जो मॉसफेट मैंने अभी जो डाला है, बैटरी की पावर को सही तरीके से मोटर तक पहुंचाता है, जिससे आपकी स्कूटर चलती है, स्पीड पकड़ती है और चढ़ाई चढ़ती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह मॉसफेट ही डिसाइड करता है कि मोटर को कितना पावर चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। अगर ये खराब तो समझिए स्कूटर का दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसलिए
अगर कभी आपकी स्कूटर में कोई दिक्कत आए तो कंट्रोलर और उसमें लगे मॉसफेट की जांच करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मॉसफेट को समझने के लिए आप इसे एक बिजली का गेट मान सकते हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गेट होते हैं ना, जो गाड़ियों को कब जाना है, कब रोकना है, यह बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉसफेट बिजली को कंट्रोल करता है। ठीक है, पावर को कंट्रोल करता है। आपकी स्कूटर की बैटरी में बहुत सारी पावर होती है, कोई 60 वोल्ट है, कोई 72 वोल्ट है, और उस पावर को मोटर तक जाना होता है ताकि पहिया घूमे और स्कूटर आगे चले। लेकिन मोटर को हमेशा उतनी ही पावर की ज़रूरत नहीं होती, कभी कम स्पीड को ज़रूरत पड़ती है हमको और कभी ज़्यादा। तो ये मॉसफेट ही हैं जो इस पावर को खोलता है या बंद करता है, कम या ज़्यादा करता है। आप कह सकते हैं कि कम या ज़्यादा करता है मोटर की ज़रूरत के हिसाब से। इसे ऐसे समझें कि आपके घर में पानी का नल है, ठीक है, मैं आम भाषा में बता देता हूँ। नल को घुमाकर आप पानी के बहाव को कम या ज़्यादा करते हैं या पूरी तरह बिल्कुल बंद कर देते हैं। मॉसफेट भी पावर के लिए वैसा ही काम करता है। कंट्रोलर से सिग्नल आता है कि मोटर को कितनी पावर चाहिए और मॉसफेट उस सिग्नल के हिसाब से पावर का जो बहाव है उसको एडजस्ट करता है। तो सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, मॉसफेट एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है और आप इसे पावर का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मोटर को जाने वाली बिजली की मात्रा को कंट्रोल करके स्कूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को मैनेज करता है। इसके बिना मोटर को या तो पूरी पावर मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिससे स्कूटर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मॉसफेट क्यों खराब होता है और इसका काम क्या होता है। देखिए, मॉसफेट क्या है? मॉसफेट का मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग या सिग्नल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की तरह काम करता है जो बिजली के प्रभाव को नियंत्रित करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंट्रोलर में मॉसफेट का मुख्य काम बैटरी से मोटर तक जाने वाली करंट को नियंत्रित करता है। यह मोटर की गति और जो टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे हैं, मोटर चल रही है, अब उसको कितना बिजली चाहिए वो कंट्रोलर बताता है। कंट्रोलर मॉसफेट को सिग्नल भेजता है और मॉसफेट उस सिग्नल के अनुसार मोटर को करंट की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मॉसफेट क्यों खराब होते हैं। मॉसफेट कई कारणों से खराब हो सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग। यदि मोटर पर बहुत अधिक लोड डाला जाता है, जैसे कि बहुत भारी वजन ले जाना, 2-3 लोग बैठ जाना, खड़ी चढ़ाई चढ़ना, तो मॉसफेट पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और वह खराब हो सकता है। शॉर्ट सर्किट एक दूसरा कारण है, शॉर्ट सर्किट। यदि कंट्रोलर या मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे मॉसफेट में अचानक बहुत अधिक करंट प्रभावित हो जाता है, जिससे वह जल जाता है या जल सकता है। ज़्यादा गर्म होना, कंट्रोलर को ज़्यादा गर्म होना, जब मॉसफेट काम करता है तो वह गर्म होता है। यदि कंट्रोलर में ठीक से कूलिंग व्यवस्था नहीं है तो मॉसफेट बहुत ज़्यादा गर्म होकर खराब हो सकता है। ये भी आपको ध्यान देने की बात है। एक तीसरा कारण है पुराना होना या अगर तुमने रिपेयर किया है, खराब क्वालिटी। समय के साथ मॉसफेट खराब हो सकता है। इसके अलावा यदि कंट्रोलर में खराब क्वालिटी का मॉसफेट अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो या आपने किया है तो वह जल्दी खराब हो सकता है। यह भी है ये कारण। और चौथा कारण है वोल्टेज में उतार चढ़ाव। बैटरी या चार्जिंग सिस्टम में वोल्टेज में अचानक उतार चढ़ाव आने से भी मॉसफेट खराब हो सकता है। एक ये भी कारण है इसका। तो दोस्तों, कंट्रोलर के लिए सही नंबर का मॉसफेट डालना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने रिपेयर किया, वही नंबर का मॉसफेट डाला। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मशीन के लिए सही पुर्जा लगाना ज़रूरी होता है, तो हर मॉसफेट की अपनी रेटिंग होती है, जैसे कि वह कितना करंट और वोल्टेज संभाल सकता है। अगर आप कंट्रोलर में गलत नंबर का मॉसफेट डालते हैं तो इसके कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। मॉसफेट
तुरंत ख़राब हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर नया मॉसफेट कंट्रोलर की ज़रूरतों के हिसाब से कम रेटिंग का है तो वह लगाते ही या कुछ देर चलने के बाद ही जल जाएगा। गलत मॉसफेट डालने से कंट्रोलर के दूसरे हिस्से भी खराब हो सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मॉसफेट सही रेटिंग का नहीं है तो स्कूटर की स्पीड कम हो सकती है, वह ठीक से पावर नहीं दे पाएगा, ठीक है, और चलाने में भी मज़ा नहीं आएगा। गलत मॉसफेट ओवरहीट हो सकता है और आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। गलत मॉसफेट बैटरी से ज़्यादा पावर भी खींच सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिससे कि बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। मान लीजिए आपके कंट्रोलर को 30 एम्पियर और 75 वोल्ट रेटिंग का मॉसफेट चाहिए, ठीक है, और आप गलती से उसमें 20 एम्पियर और 60 वोल्ट रेटिंग का मॉसफेट लगा देते हैं, तो जैसे ही आप स्कूटर चलाएंगे और मोटर पर लोड पड़ेगा, वो मॉसफेट उस लोड को झेल नहीं पाएगा और तुरंत खराब हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हो सकता है खराब होते वक्त वो कंट्रोलर के किसी और हिस्से को भी खराब कर दे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा कंट्रोलर के लिए सही नंबर का मॉसफेट ही इस्तेमाल करें। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ले लें। गलत मॉसफेट लगाने से सिर्फ आपका पैसा और समय ही बर्बाद नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा का भी खतरा हो सकता है। कभी भी वो जल सकता है, गाड़ी में भी आग लग सकती है। कंट्रोलर में मैंने कई देखे हैं, कंट्रोलर में भी आग लग जाते हैं गलत तरीका। इस तरह से समझाने से दर्शकों को यह समझ में आएगा कि सही मॉसफेट का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और गलत मॉसफेट डालने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी ऐसी कोई समस्या आ रही हो। और हाँ, मेरे चैनल ई व्हीकल टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही कमाल के और ज्ञानवर्धक वीडियो जो कि मैं डेली लाता रहता हूँ। आपको कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ख्याल रखिए और उन्हें कभी भी इश्यू का सिंबल दिखाने का मौका मत दीजिए, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्चा होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।